पूज गुरुजन, उपस्थित धर्म प्रेमी महानुभाव, माता बहन, समय अल्प मिला है। अभी हम लोगों ने वेद मंत्र से पाठ सुना है। वेद के बारे में हम लोग कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। वेद है कब की ज्ञान कहा जाए तो ये प्राचीन काल की है। प्राचीन काल के बारे में कुछ लोग जानते, कुछ लोग नहीं जानते हैं। आनी सतयुग की बातें हैं। सतयुग में लोग सत्कर्म करते थे, सद्धर्म पर चलते थे, सदा सच बोला करते थे। जो कुछ मनुष्यों में बोला जाता था वो वेदवाणी ही उच्चारण होते, क्योंकि वह वाणी में शक्ति रहता था। ये तो अर्वाचीन है। लोगों ये कलयुग में आकर अंधविश्वास, अधिक से अंधविश्वासों ने लोगों में आछा गई है। अंधविश्वास के कारण संत भगवान की बात को भी लोग जो विश्वास नहीं करते हैं। तो अभी हम लोगों के बीच अभी वेद मंत्र की पाठ, ईश्वर संबंधी पाठ हुआ है, पर हम लोग भी ईश्वर संबंधी बात को हम लोग अपने में बातचीत करते हैं। कोई कहते हैं ईश्वर, कोई कहते हैं परमात्मा, कोई कहते हैं भगवान परमेश्वर। ये जो हम लोग जो बोलते हैं, तो बोलने से हम लोग बोल भाल में कर लेते हैं, पर हम लोग ईश्वर को पहचानते हैं? हम लोग ईश्वर को नहीं पहचानते हैं। ईश्वर परमात्मा भगवान परमेश्वर तो हम लोग कहते हैं, पर ईश्वर को हम लोग पहचानते नहीं हैं। तो पहचान कराने वाले कोई और होगा। जैसे हम लोगों की माई दाई लोगों में सोना की अधिक पहनने की च्वाइस रहती है। यदि आप हाट बाजार जाते ही सोना की टुकड़ा पाले तो आपने कीमतदार जानकर उसको हर दिन उठा लेंगे, पर आप उठाते हुए आपके मन में दुविधा लग जाएगी कि सोना के एक ही रूप नहीं है। सोना का रूप एक है, उनकी और बदौलत रूप है, तांबा और पीतल है। आप हाथ में लिए है टुकड़े सोना की, आप कहते तांबा है कि पीतल है। अब तांबा पीतल की यह दुविधा लगा हुआ है, तो आप अपनी कान की बाली खोलकर उसी की बगल में रख दीजिए, पर ये के रूप देखने में आएंगे तो भी विश्वास नहीं होते कि सोना है कि पीतल है कि तांबा है। तो आपका लक्ष्य किधर बनता है? लक्ष्य आपको उधर बन जाता है जो सोना की पहचान करने वाला होता है। तो वो सोनार के पास आप जाते हैं, सोनारों से आप जाकर कहते हैं कि सोना की जांच कर दीजिए। सोनार भी अपनी को सोच रहा है कि कोई महाजन की दुकान, सोनारों की दुकान से लाया होगा, सोना की दुकान से महाजन के पास से लाया होगा। जब असली होंगे तो मैं असली कहूँगा, नकली होगा तो नकली तो कहना ही पड़ेगा। यदि उस समय वह सोना की आपको नकली नहीं असली कह दे तो आपकी दुविधा मिटेंगे कि नहीं मिटे? तुरंत मिट जाएगा। उसी तरह हम लोगों की ईश्वर परमात्मा भगवान भरमार जो हम लोग बोल रहे हैं और पूजा पाठ में जो लगे हुए हैं भगवान की, पर इसको पहचानते हैं आपने? है भगवान तो है, ईश्वर परमात्मा भी है, पर आप पहचानते नहीं है। इनके लिए संत सद्गुरु से मिलना आपके अनिवार्य है। जब तक संत सद्गुरु से आप नहीं मिलते हैं तब तक आपकी दुविधा लगा हुआ रहेगा। और आपकी दुविधा को मिटाने के लिए गुरु महाराज पदावली में लिखे हैं कि तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले तब जानो सने। सने बिना नहीं भक्ति होती, कर लो सचाने। सने कहते प्रेम की। हम लोग जिस परमात्मा से प्रेम लग जाए, उस परमात्मा से प्रेम लग जाए, ऐसी परमात्मा से प्रेम लगने पर उससे कभी नहीं टूटता है। तो परमात्मा तो सर्वत्र है, तो बुझा पड़ता है हम लोगों में होंगे, हम लोगों में भी परमात्मा है। तो संत सद्गुरु कहते हैं कहाँ खोजने के लिए जाओगे?
सब सर्वत्र है, सब में रहने वाला है, तो इनको भेद बताने वाले संत सदगुरु है। यदि संत सदगुरु से आप यदि नहीं मिलते हैं, उनसे दीक्षित नहीं होते हैं, तब तक समझिए कि दुविधा आपको नहीं मिटेंगे। गोसाई तुलसीदास जी की 7 गुरु पर तब ज्ञान हुआ। पहले गुरु नरहरि रघुवर दास जी थे, दूसरा गुरु शेष सनातन हुआ, तीसरा गुरु उनकी धर्म पत्नी ने उनकी फटकार से तब राम की भक्ति में विह्वल हो गए। चौथा गुरु उनकी प्रेत हुआ, चौथा गुरु प्रेत हुआ, 5वां गुरु हनुमान जी हुआ, 7वां गुरु राम भी हो गए, जो चित्रकूट की घाट में सगुन सकार में दर्शन भी पाए थे। उसने इतने दुविधा लगने पर वह परमात्मा को नहीं जाना। तब यही बड़ा छत्र है, यही बड़ा छत्र तीर्थ करने के लिए आए थे गोसाई तुलसीदास जी ने। यही बड़ा छत्र में रामदास मिला था, उसने त्रिकालदर्शी महात्मा थे, देखते हुए उनकी अंतर्जामी थे, जान गया कि राम भक्ति में इतनी विह्वल है इसने, पर कि सही गुरु इसको नहीं मिला तो नरहरि रघुवर दास जी बचपना के कारण नहीं जान पाया। उसने कहा कि बालक सुनो, तुमने गुरु किया है, कहा गुरु की बात कर रहे हैं, मैं 6 गुरु कर चुका हूँ। कहा तो एक गुरु हमको भी धारण कर लो। कहा तुम्हारा 6 गुरु पर सुख शांति और दुविधा मिटा है। कहा नहीं, ये दुविधा तो नहीं मिटा है, पर ये हमको सुख शांति में नहीं मिल रहा, इसलिए तो मैं खोज रहा हूँ। कहा हमको गुरु तुम धारण कर लो, तुम्हें दुविधा एकदम मिट जाएंगे। तब उनसे दीक्षित हो गए। तब उसने वह ज्ञान पाया जो सूर्य के पास में थे। सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इसाको को दिया, इसाको मध्यचाल राजा को दिया, जो परंपरा का ज्ञान पहले राजघराना में थे। यही ज्ञान उनको बताया जो संतमत की परिपाटी में चल रहा है। तब गोसाई तुलसीदास सब कहाँ लिखते हैं? रामचरितमानस पर नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विनय पत्रिका पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यही तो मैं हरि ज्ञान गमायो, पर हरि हृदय कमल रघुनाथी, बाहर फिरत विकल भय धायो, ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, अतिमतिहीन मरम नहीं पायो, खोजत गिरी लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो, जो सर विमल बारही परिपूर्ण, ऊपर कछु सिमारती न छायो, जरत ये ताही तजहु सट चाहत अविधित सा बुझायो। कहने की तात्पर्य है कि पूर्ण गुरु जब वह रामदास मिला है, तब ज्ञान उनकी तब प्राप्त हुआ, यानी परमात्मा को प्राप्त किए हैं। तो हम लोगों को डायरेक्ट के पूरे गुरु मिल गए हैं, पर हम लोगों की एकदम पूरे गुरु मिलने पर दुविधा मिट गया है कि नहीं। गुरु महाराज ने कहा जो मैं बता रहा हूँ वो अनुभव ज्ञान है। उस डायरी पर देखो, जो परमात्मा के विभूति और ज्योति को देखोगे, उस डायरी पर देखने के लिए हम लोग बताएं हम लोगों की किस डायरी पर, वो अंधकार की डायरी पर देखने के लिए बताया है। जो गुरु महाराज ने पद पदावली में लिखे हैं, सदगुरु छाड़ी नाही को दोसर भेद, जो कहूँ पुकारी, जाते छूटे घोर अंधियारी, जीव चले भवपारी, जहाँ निज घर सुख सारी। अंधकार में चलने के लिए कहा है, पर अंधकार में चलने के लिए सक्षम जब हो जाएंगे तो परमात्मा के अवश्य विभूतवार ज्योति जुगनू बिजली तारा को देखेंगे। बस मेरा समय पूरा हो गया। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।